इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वीआई ने एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं कस्टमर्स की सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो राइज होता है। और वीआई ने मतलब अपने वीआई कस्टमर्स का साइलेंटली वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सबसे बड़ा कंसर्न तो मेरा ये है, क्या वीआई ने अपने कस्टमर्स को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि वो इनडायरेक्टली बैकग्राउंड प्रोसेस में वेरिफिकेशन कर रहा है, और जो कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से कर रहा है, क्योंकि वीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हाँ उसने ये काम चालू कर दिया है अपने वीआई यूज़र्स के लिए। और साथ में वीआई ने जो पार्टनरशिप की है वो मेटा के साथ की है, और मेटा जो है इंडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप जैसी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और इसका बैकग्राउंड नेटवर्क के थ्रू जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि यूज़र वेरिफिकेशन इससे फास्टर हो पाएगा, सेफ़र हो पाएगा और कम्प्लीटली स्लीमलेस हो पाएगा। जो ओटीपी आते थे, एक लंबा चौड़ा झाड़ था, वेट करना होता था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो पाएगा। पता नहीं सारी टेलीकॉम कंपनियां और जो इंटरनेशनल बड़ी जियान टेक कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं बाईपास करना चाह रही हैं इंडियन टेलीकॉम की सर्विस को। और इंडियन टेलीकॉम जो ट्राई रूल एंड रेगुलेशन लेके आता है कि हाँ आप एक तरीके से ओटीपी देंगे, जिससे कि इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की एक बहुत मोटी कमाई होती है, उसे पूरी तरीके से बाईपास करने में लगा हुआ है। देखते हैं ट्राई इस पर क्या एक्शन लेता है और इसे किस तरीके से अप्रूव देता है, क्योंकि मेटा तो चाह रहा है, क्योंकि हर रोज़ हर तरीके से अलग अलग वे में लॉगिन हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उन लॉगिन के लिए जो ओटीपी आता है जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल को मोटा पैसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बाईपास करना चाह रहा है इस तरीके को, जिससे कि उसका ये झाड़ जो है मोटा पैसा देने का वो ख़त्म हो पाए। आप दिन में एक बार या 50 बार लॉगिन करें तो कोई पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन था वो आपको फिजिकली दिखाई देता था, लेकिन इसने ये जो चमत्कार किया है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। आपके पास भी 360 कैमरा इस तरीके का और पीछे का क्लिप गुम गया है, टूट गया है, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली ईजिली कैमरे में फिट हो जाता है। और पीछे क्लिप टूट गया है, घूम गया है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा वॉल माउंट स्टैंड ईजिली आपके 360 कैमरे को इस तरीके से वॉल पे ऐड कर देता है। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पे हम फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं, और सबसे अच्छी बात मेटल का स्टैंड है, लाइफ टाइम चलता रहता है। बट वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक फिजिकल ओटीपी आता था, आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। अब फिजिकल ओटीपी नहीं आएगा तो मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी हो सकता है। वीआई और मेटा ने इनेबल कर दिया है साइलेंट वेरिफिकेशन फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और यूज़र्स को डायरेक्टली जो है बस आप वीआई यूज़र हैं और वीआई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, और आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या बात करी जाए तो व्हाट्सएप लॉगिन करने की कोशिश की होगी, तो वहाँ पे फिजिकल ओटीपी नहीं आया होगा। डायरेक्टली आपका जो मोबाइल नंबर है वो वीआई नेटवर्क पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे मेटा ने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा विदाउट ओटीपी डाले या विदाउट आपको ओटीपी भेजे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, बस नंबर डालते ही। आप भी कह रहे होंगे वाह ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, बट ये था कि उस वही सिम जो है मोबाइल में डली होना चाहिए डिवाइस के अंदर। मेटा ने इनडायरेक्टली जो प्रोसेस है बिहाइंड वो मैं आपको बता देता हूँ। मेटा ने वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी वीआई के सिस्टम पे। वीआई ने कहा कि हाँ भाई साहब ये इस डिवाइस में डली हुई है, और इस डिवाइस का ईएमआई नंबर जो भी डिवाइस नंबर है वो मेटा को दोबारा भेजा और कहा कि हाँ सक्सेसफुली कंप्लीट है और कोई इशू नहीं है। मतलब एक एपीआई पूरी तरीके से वर्क कर रहा था बैकग्राउंड में, और इससे लॉगिन जो है वो आसान हो गया विदाउट ओटीपी डाले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये यूज़र्स को बताना चाहिए कि हमारा अब ओटीपी जो प्रोसेस था वीआई नेटवर्क में वो चेंज हो चुका है, और बैकग्राउंड में हम ये हरकतें कर रहे हैं। तो वो यूज़र्स के ऊपर होना चाहिए कि वो ओटीपी वेरिफिकेशन लेना चाह रहा है या एक तरीके से स्लीवलेस वेरिफिकेशन लेना चाह रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ग्लोबल टैग कंपनियां हैं जियान, वो कहीं ना कहीं हर किसी कंट्री के जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं उसे बाईपास, क्योंकि उसके चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए पे करने होते हैं, क्योंकि नेटवर्क बेस
ऑथेंटिकेशन एक मेजर एडवांटेज मेकिंग वेरिफिकेशन है और इससे कहीं ना कहीं ई कॉमर्स हो गए, फिनटेक कंपनियां हो गई, जो भी आप OTP बेस्ड लॉगिन कर रहे हैं या अपनी UPI एप्लीकेशन फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, इस तरीके की, तो वो OTP का झाड़ बच पाएगा। और स्पेशली जो मेन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ग्लोबल टेक कंपनियों को, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ OTP के वजह से टेलीकॉम कंपनियों को दे देती हैं। तो यहाँ पे ये करोड़ों रुपए बच पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा सेफर और आसान हो पाएगा वेरिफिकेशन की डायरेक्टली विदाउट OTP। बस आप मोबाइल नेटवर्क पे विदाउट वाईफाई कनेक्ट होंगे तो डायरेक्टली आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो पूरी तरीके से बाईपास हो जाएगा। लेकिन देखते हैं ट्राई इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता है। VI के ऊपर मेटा ट्रायल कर रहा है, फिर गूगल, बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं जो आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो चढ़ के आ जाएंगी और कहीं ना कहीं जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो इंडियन OTP बाईपास सिस्टम को बाईपास करके वो डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। क्योंकि फिर कितनी बार वेरिफिकेशन हुआ, कितनी बार लॉगिन हुआ, इसका हिसाब किताब पहले तो OTP आ भी जाता था, फिर तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बैकग्राउंड ही एक्सेस हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।